हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान में इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता और इसका आधार ये जानेंगे। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण और अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आप अपने स्कूल, घर और अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जिसका कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग भी करते हैं, जैसे कि तख़्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे। इसमें से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाई हैं। तो ये सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं, इन्हें पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एहसास किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। तो सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जिसका कुछ वजन होता है, जो स्थान घेरती है। हर वस्तु स्थान घेरती है। कोई ठोस वस्तु रखनी हो, यहाँ तक कि हवा भी स्थान घेरती है, तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों से एहसास किया जा सके। हर वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं जैसे हवा, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एहसास कर सकते हैं, तो उसको पदार्थ कहते हैं। अर्थात प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है, अर्थात उसको रखने के लिए जगह चाहिए और उसमें कुछ वजन होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम कुछ आसपास के निर्जीव वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। निर्जीव वस्तुएं जिसमें जीव ना हो, जो जीवित ना हो, वो सब निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया। तो हम देखते हैं और पहचानने की कोशिश करें कि ये किससे बनी हैं। जैसे बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी होती है, खुरपी लोहा और लकड़ी से बना होता है। तो देखते हैं कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही पदार्थ से बनी होती, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की बाल्टी या लोहे की कोई वस्तु। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो हमें जिस वस्तु को बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जैसे गिलास बनाने के लिए हम कांच का भी प्रयोग करते हैं, धातु का भी प्रयोग करते हैं। ये देखिए कुछ चित्र हैं जो कि हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं। बल्ब, गाड़ी, हथौड़ा, साइकिल, स्टूल, रिंच, गिलास, लोटा, एरोप्लेन, पिलास, बाल्टी, कार, पंखा। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जानते हैं जैसे प्लास्टिक से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं, लोहे से भी बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं, कांच से भी कई वस्तुएं बन सकती हैं। तो एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये देखिए एक तालिका है। लोहे से कील बन सकती है, पेच बन सकता है, बर्तन है, औजार है, सरिया है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसे आपको ये पूरा करना है कि लकड़ी से क्या बन सकता है। लकड़ी से दरवाज़ा, मेज़, पलंग, कांच से गिलास, शीशा, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन। तो इस तरह से एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं और एक ही पदार्थ से कई तरह की वस्तुएं भी बनती हैं। अब ये देखिए, ये तालिका है जिसमें एक वस्तु बनाने के लिए कई पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे खुरपी बनाने में लोहा और लकड़ी का प्रयोग करते हैं, चश्मा में कांच और प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, बटन के लिए प्लास्टिक चाहिए, छाता में कपड़ा चाहिए, लोहा चाहिए। इस तरह एक वस्तु बनाने के लिए कई तरह के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है।
अच्छा, यदि हम हथौड़ी कांच की बनाएं तो क्या होगा, या गिलास कपड़े से बनाएं तो क्या होगा, तो ये उपयोगी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग वस्तु बनाने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता और आधार। हमें पदार्थों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम अपने आसपास में बहुत सी वस्तु देखते हैं और ये देखते हैं कि हर वस्तु अपने अपने गुण और अपनी अपनी उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी क्या कोई समानता है? किसी वस्तु की पहचान हम उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर करते हैं। जब हम वस्तुओं को उसके विशेष गुणों, उसके उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को उनको सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है, और आंतरिक संरचना के आधार पर किया जाए तो उसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जा सकता है, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित कर सकते हैं। अगला है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।